हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड हरमंद क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बच्चों, हम आज उन प्रश्नों को 4 श्रेणियों के अंदर विभक्त करके जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। बच्चों, हम सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे जो आपकी परीक्षा में 2-2 अंकों के पूछे जाते हैं। चलिए हम सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं। बच्चों, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में पहला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, यह इम्पॉर्टेंट है, यह हर वर्ष आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए तैयार जरूर कर लें। और अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों, यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। अगला है रेखीय आवेश घनत्व। अगला प्रश्न है पृष्ठ आवेश घनत्व। बच्चों, आपकी परीक्षा में मैं गारंटी लेता हूँ इन दोनों में से एक अवश्य ही आपकी परीक्षा में आएगा। यह 100% मैं लिख कर देता हूँ आपको, इसलिए तैयार कर कर अवश्य जाएं। अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स। बच्चों, यह भी इम्पॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है विद्युत विभव। बच्चों, अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है धारा घनत्व और यह इम्पॉर्टेंट है। और अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है विशिष्ट प्रतिरोध। और अगला क्वेश्चन है एम्पीयर का पर्पतीय नियम। बच्चों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपकी परीक्षा में अवश्य ही आएगा। इस बार पिछली वर्ष भी आया हुआ था। अगला प्रश्न है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों, यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स। बच्चों, यह भी इम्पॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है स्वप्रेरण गुणांक। और अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगे। बच्चों, यह इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। अगला प्रश्न है संयुग्मी फोकस। बच्चों, अगला प्रश्न है रेखीय आवर्धन। और अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन। और अगला प्रश्न है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों, यहाँ पर मैं लिख कर देता हूँ, ये फिक्स कर देता हूँ, इन दोनों में से एक आपको ज़रूर मिलेगा। और आपके पूरे 2 नंबर फिक्स करके देता है, इसलिए आप इसे तैयार कर कर अवश्य ही अपनी परीक्षा में जाएं। बच्चों, अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है व्यतिकरण। व्यतिकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह हर वर्ष आपकी परीक्षा में 2-2 अंकों के पूछे जाते हैं। यदि इसे और बड़ा क्वेश्चन बनाना रहता है तो इसके 2 भागों समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के बारे में भी पूछ लेता है, इसलिए इसे तैयार कर कर अवश्य जाएं। अगला प्रश्न है विवर्तन। बच्चों, यह भी इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर कर जाएँ अपनी परीक्षा में, जिससे आप पूरे अंक हासिल करें। और अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है देहली आवृत्ति। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन। बच्चों, यहाँ पर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में से एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके पूरे 2 अंक देगा। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख नियमों के बारे में। बच्चों, प्रमुख नियम जो हैं वो आपकी परीक्षा में 3-3 या 5-5 अंकों के भी पूछे जाते हैं। पहला प्रमुख नियम है कूलाम का नियम। दूसरा प्रमुख नियम है गास की प्रमेय। तीसरा प्रमुख नियम है ओम का नियम। और चौथा प्रमुख नियम है किरचॉफ का नियम। पांचवा प्रमुख नियम है एम्पीयर का परिपथीय नियम। छठा प्रमुख नियम है बायो-सेवर्ट का नियम। सातवां महत्वपूर्ण नियम है फैराडे का नियम। और आठवां आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। बच्चों, बस आप इन 8 नियमों को याद कर कर जाएंगे और आपको मैं गारंटी लेता हूँ इसी में से मिलेंगे। बच्चों, आगे बात करेंगे हम महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न। सैद्धांतिक अर्थात थ्योरेटिकल, जिसमें हमें सिर्फ लिखना होता है और उस पर प्रश्न नहीं, आंकिक प्रश्न नहीं आते, और जो आपको पूरे 5 अंक दे के जाते हैं और आसानी से आप इन्हें याद कर कर लिख भी सकते हैं। पहला सैद्धांतिक प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा जनित अर्थात डायनमो का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखना है। बच्चों, यदि आप उसका चित्र भी वहाँ पर बना देते हैं तो और भी अच्छा होता है, जिससे पूरे नंबर आपको मिल सकें। दूसरा क्वेश्चन है
ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्यविधि। तीसरा क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन का प्रयोग। और पांचवा क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। और छठा क्वेश्चन है बोहर का परमाणु मॉडल। सातवां क्वेश्चन है बच्चों पी एन संधि डायोड। बच्चों यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर वर्ष आपकी परीक्षा में हर सेट में 5 अंकों के आते हैं, इसलिए इसे तैयार कर अवश्य जाएं, जिससे आप पूरे अंक प्राप्त कर सकें। बच्चों अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण निगमनों के बारे में। यदि आप इन निगमनों को तैयार करके जाते हैं तो आपको निगमन बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं वो तो पूरे नंबर देकर जाएंगे ही, बल्कि इस निगमन के आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर जो आंकिक प्रश्न आते हैं आपको उनको हल करने में कोई समस्याएं नहीं होंगी। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट निगमन है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बच्चों मैं गारंटी लेता हूँ यह निगमन आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, इसलिए इसे तैयार कर अवश्य जाएं। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण का व्यंजक। तीसरा डेरिवेशन है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। चौथा डेरिवेशन है व्हीट स्टोन सेत की संतुलन अवस्था में भुजाओं एवं प्रतिरोधों में संबंध। और पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। बच्चों यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में इस बार अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इसे तैयार कर अवश्य जाएं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट निगमन है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त करना। अगला इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का व्यंजक। और मेरी श्रृंखला का लास्ट निगमन है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना। बच्चों इन सभी को आप तैयार कर अवश्य जाएं। यदि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, यदि आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको 70 में से 40 से 45 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और यदि आपकी तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है तो आपको 60 से 65 के बीच में अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि आप 70 में 70 ला सकते हैं। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम आपको आपकी तैयारी में मदद कर सकें। धन्यवाद।